आर्च ऑफ एओर्टा की से 3 ब्रांचेज अराइज होती हैं। फर्स्ट ब्रांच इज कार्ड ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जिससे फर्दर 2 आर्टरीज अराइज होती हैं। एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के बाद नेक्स्ट पार्ट है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और थर्ड ब्रांच कहलाती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड अराइज होती हैं, जो कि हेड एंड नेक रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। एंड राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी अपर लिम्स को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करते हैं। आर्च ऑफ एओर्टा से एओर्टा का फर्दर पार्ट जो कि नीचे की तरफ मूव करता है, इसलिए उसको डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। अब डिसेंडिंग एओर्टा के 2 पार्ट थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा आता है, यानी कि डिसेंडिंग एओर्टा का वो पार्ट जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है उसको थोरेसिक एओर्टा कहेंगे, जो कि डिफरेंट ब्रांचेस फर्दर ब्रांचेस के थ्रू थोरेसिक कैविटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई करेगी। और डिसेंडिंग एओर्टा का वो पार्ट जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है उसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं, और वो भी डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करेगी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स को। अब हार्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे हमें कुछ ग्रूव्स नजर आते हैं। अब ग्रूव्स को सल्कस भी कहते हैं। ग्रूव्स है क्या? दीज आर लॉन्ग नैरो डिप्रेशन, यानी कि ये छोटी छोटी नालियां हैं जो कि हमें हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस पे नजर आती हैं। इनका क्या काम होता है कि ये एक्सटर्नली हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करेंगी, एक बाउंड्री बना देंगी हमें, यानी कि आइडिया हो जाएगा कि राइट एट्रियम यहाँ तक है और राइट एट्रियम के बाद फिर अगला पार्ट जो है लेफ्ट एट्रियम का है। इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान भी ये ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों एट्रिया के दरमियान भी ये ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका एक काम तो ये है कि एक्सटर्नली ये हार्ट के चैम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, प्लस इनमें हार्ट की वेसल्स रन करती हैं जो कि हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। हार्ट के अंदर हार्ट के सरफेस पे हमें 3 ग्रूव्स नजर आएंगे। फर्स्ट ग्रूव इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कस या कोरोनरी ग्रूव, इसको सर्कुलर ग्रूव भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन दी एट्रियम राइट एंड लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान। अब इसको सर्कुलर ग्रूव भी इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि ये सर्कुलर पैटर्न में हार्ट की एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर साइड से होता हुआ राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हार्ट को एनसर्कल करता है और दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव भी कहते हैं क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से वो ग्रूव जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में प्रेजेंट है उसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, और एक ग्रूव जो दोनों एट्रियम के दरमियान प्रेजेंट है उसको कहेंगे इंट्रल एट्रियल ग्रूव। एंटीरियर व्यू में हमें ये ग्रूव नजर नहीं आता क्योंकि ये पल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा से हाइड हो जाता है। अब जो सर्कुलर ग्रूव है जिसको कि हम कोरोनरी ग्रूव या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं, ये 2 हाफ्स में एक तो ये दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के भी 2 पार्ट हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। कोरोनरी ग्रूव के एंटीरियर पार्ट को फर्दर 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाए। वो हाफ जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है उसको कहते हैं एंटीरियर
राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जिसमें के राइट कोरोनरी आर्टरी रन करती है। और कोरोनरी ग्रूव या कोरोनरी सल्कस का वो पार्ट जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, उसको कहते हैं एंटीरियर हाफ ऑफ दी एंटीरियर लेफ्ट हाफ ऑफ दी कोरोनरी ग्रूव। वो पार्ट ग्रूव का जो कि हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में कोरोनरी साइनस और हार्ट की डिफरेंट वेन्स रन करती हैं। कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। वो ग्रूव जो दोनों वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है इस कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसी तरह जैसे कि कोरोनरी ग्रूव के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होते हैं, इसी तरह से इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव के भी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होते हैं। एंटीरियर सरफेस पे एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को, और ये रन करता है टुवर्ड्स बैक और पोस्टीरियर साइड पे। दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, और ये प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। इसमें भी पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी और मिडल कार्डियक वेन रन करती है। थर्ड ग्रूव मैंने आपको बता दिया कि इंटर एट्रियल ग्रूव है जो कि हमें एंटीरियर ग्रूव में नजर नहीं आता। हार्ट का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपेक्स ऑफ द हार्ट। दिस टिप इज कॉल्ड एज द एपेक्स ऑफ द हार्ट और इट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, while base of the heart is formed by the left atrium जो कि posterior side पे present है। This forms the base of the heart। हार्ट की एपेक्स और बेस में थोड़ा सा एक स्पेशल फीचर इसका ये है कि एपेक्स यूजुअली हम कहते हैं अपर मोस्ट पार्ट या टिप को, लेकिन हार्ट के केस में दिस कोन शेप पार्ट जो कि डाउनवर्ड्स प्रेजेंट है इज कॉल्ड दी एपेक्स ऑफ द बेस, यानी कि हार्ट की एपेक्स जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, और जो बेस है दिस इज द बॉटम पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन और एनीथिंग एनी स्ट्रक्चर। लेकिन हार्ट के केस में ये बेस ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, और ये इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो बॉटम पार्ट है या सबसे नीचे वाला पार्ट है, बल्कि ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है।